हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जो है एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार हमारे एग्जामिनेशंस में आ जाता है, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस वीडियोस यहाँ पर अपलोड किए यूट्यूब चैनल पे, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स और फ़ोन कॉल्स व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रही है कि हमें थोड़ा राइटिंग स्किल के बारे में, लेटर राइटिंग के बारे में, जॉब एप्लीकेशन है, पर्टिकुलरली जॉब एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा एक वीडियो दे दूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज ये टॉपिक जो है लेटर राइटिंग का क्लियर करने जा रहा हूँ कि लेटर्स हम लोग कैसे लिखते हैं, क्योंकि बार बार हमारे एग्जामिनेशन में जो है लेटर्स आती है और इनके बड़े 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 नंबर्स होते हैं, 4-5 नंबर्स का एक एक क्वेश्चन होता है लेटर राइटिंग का। तो जब आप लेटर राइटिंग का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखते हो, आप लोगों को लगता है कि लेटर राइटिंग जो है एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप लोगों को मैं एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ लेटर राइटिंग के बारे में, जिस ट्रिक से आप लोग अगर इंग्लिश जानते भी नहीं होंगे फिर भी आप लोग लेटर्स अच्छे से लिख पाओगे, किसी भी हेजिटेशन के बगैर आप लोग अच्छे से लेटर लिख पाओगे और आपके सारे के सारे नंबर जो है एग्जामिनेशन में वो आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोग बस 5-10 मिनट के लिए ध्यान रखिए इस वीडियो की तरफ, जो मैं आप लोगों को लेटर राइटिंग के बारे में यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो लेटर राइटिंग जो है, लेटर्स का मतलब है खत। जो हम लोग खत किसको लिखते हैं, हम लोग यूजुअली खत जो है, यूजुअली हम लोग लेटर जो होती है यूजुअली इनके दो टाइप्स हैं, हमारे पास दो टाइप्स है लेटर्स के। या तो हम लेटर्स फॉर्मल, पहला टाइप जो है वो है फॉर्मल और ऑप्शनल लेटर्स। फॉर्मल और ऑप्शनल लेटर्स का मतलब हो गया, ये यूजुअली जो है ये वाली लेटर्स, दीज आर यूज्ड फॉर एनी ऑप्शनल वर्क, किसी भी ऑप्शनल वर्क के लिए हम लोग ये लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन खतों का इस्तेमाल हम लोग किसी भी ऑप्शनल वर्क का वर्क के लिए इस्तेमाल, ऑप्शनल पर्पस के लिए ये फॉर्मल लेटर्स जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लेटर्स जो प्रिंसिपल, कोई लेटर प्रिंसिपल को लिखनी होगी तो वो होगी हमारी फॉर्मल और ऑप्शनल लेटर, या कमिश्नर को लिखनी होगी, या मैनेजर को लिखनी होगी, या डायरेक्टर को लिखनी होगी, न्यूज़पेपर एडिटर को लिखनी होगी, किसी भी ऑफिसर को, कोई भी ऑप्शनल पर्पस के लिए हमने जब लेटर लिखनी होगी किसी भी ऑफिसर को, तो हम लोग उसमें फॉर्मल और ऑप्शनल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा टाइप जो है लेटर्स का वो है इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर्स। जैसा कि यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है पर्सनल लेटर्स, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो पर्सनल लेटर्स है इनका इस्तेमाल होता है यूज्ड फॉर एनी पर्सनल और सोशल पर्पस। ये किसी भी पर्सनल या सोशल वर्क के लिए, सोशल पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे हम फॉर एग्जांपल अगर हमें लेटर्स जो फ्रेंड्स को, दोस्तों को लेटर लिखनी है तो फ्रेंड्स को भी हम ये इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। फैमिली मेंबर्स को लिखी जाती है, रिलेटिव्स को लिखी जाती है, या नेबर्स को ये इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं हम। तो ये दो टाइप्स थे हमारे लेटर्स के, बिल्कुल आसान है। पहला टाइप जो है वो है फॉर्मल और ऑप्शनल लेटर्स, ये ऑफिसर्स को लिखते हैं। और दूसरा टाइप जो है वो है इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर्स, ये हम पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को लेटर्स लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं फॉर्मल और ऑप्शनल लेटर की तरफ से। डियर फ्रेंड्स, लेटर राइटिंग के बारे में मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप मैसेज मिली कुछ स्टूडेंट्स की और उन्होंने मुझे बोला था कि ये वाला टाइप जो है लेटर्स का, ये हमें डिस्कस कर लेना, क्योंकि हमें ये बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल टास्क लग रहा है एग्जामिनेशन में सॉल्व करना। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। कोई सा भी न्यूज़पेपर का एडिटर होगा, उस एडिटर को आप लोगों को लेटर लिखनी होती है। तो क्या लेटर लिखनी होती है, कोई सी भी लेटर लिखनी होती है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टू हाईलाइट द इशू ऑफ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। यहाँ पर कौन सा हाईलाइट करना है इशू, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। आपकी लोकेलिटी में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, उस इशू को वो इशू जो है उसको हाईलाइट करना है न्यूज़पेपर के थ्रू। एंड इट इज इफेक्ट्स ऑन द डेली लाइफ ऑफ द सिटीजन, और इसके क्या असरात पड़ते हैं जो डेली लाइफ है, जो शहरी है, जो लोग हैं, लोगों को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। एंड केयरलेसनेस ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न्ड, और जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है जिनको कोई यहाँ पर इनिशिएटिव लेना, कोई एक्शन लेनी थी ताकि ये शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है दूर हो जाए, लेकिन वो केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, वो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। तो इस बारे में आप लोगों को लेटर लिखनी है। लेटर क्या लिखनी है, किसको लिखनी है, आप लोगों को एडिटर को लिखनी है। लेटर कौन से एडिटर को, न्यूज़पेपर का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, द ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर। ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर न्यूज़पेपर का नाम है। तो क्यों लिखनी है, व्हाई टू राइट दिस लेटर, ये ऑप्शन लेटर हम लोगों को क्यों लिखनी है,
टू हाईलाइट द इशू ऑफ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ये शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी है, इस इशू को हाईलाइट करना है न्यूज़पेपर के थ्रू, एंड इट इज इफेक्ट्स ऑन द डेली लाइफ ऑफ द सिटीजन। तो सिटीजन को कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, ये मतलब हाईलाइट करना है अपने न्यूज़पेपर के कॉलम्स में, न्यूज़पेपर के थ्रू। और केयरलेस जो अथॉरिटीज कर रहे हैं, जो अथॉरिटीज ध्यान नहीं दे रहे हैं इस प्रॉब्लम की तरफ, वो हम लोगों को यहाँ पर मतलब हाईलाइट करनी है। तो बिल्कुल आसान है ये लेटर। आइए हम इस लेटर को लिखते हैं और सीखते हैं कि एडिटर्स को कैसे हम लेटर्स लिखते हैं। So friends, here is an example of an official letter or a formal letter which you are supposed to write in your examination, जो आप लोगों को एग्जामिनेशन में लिखनी होती है। मोस्टली वहाँ पर न्यूज़पेपर एडिटर के बारे में आती है। तो अभी क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिया था मैंने कि न्यूज़पेपर एडिटर को अपने एड्रेस करनी है ये लेटर, और उसको क्या लिखना है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो यहाँ पर जो है ये फॉर्मेट आप लोग अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ इस ऑफिशियल लेटर की, फॉर्मल लेटर की। ये ट्रिक आप लोग अपने पास रखेंगे, हमेशा इसको याद रखेंगे, और कहीं भी आप लोगों को लेटर लिखने में फिर दिक्कत नहीं आ जाएगी। तो सबसे पहला वाला पोर्शन जो है इस लेटर का, यहाँ पर लिखा हुआ है दिरहमा श्रीगुफारा अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर। ये वाला पोर्शन जो है ये सेंडर्स एड्रेस कहलाता है। तो जो चिट्ठी लिख रहा है उसको अपना एड्रेस लिखना बहुत जरूरी, मतलब आप चिट्ठी लिख रहे हो तो अपना एड्रेस आप लिखेंगे। जी हाँ, अपना एड्रेस लिखेंगे आप लोग यहाँ पर पिन कोड के साथ। तो उसके बाद ये एड्रेस लिखने के बाद, सेंडर का एड्रेस लिखने के बाद आप लोगों को दूसरा पोर्शन जो है इसका यहाँ पर ब्लैक लाइन छोड़नी है। तो डेट लिखना है। डेट कौन सी लिखोगे आप लोग, जिस डेट को आप लोग लेटर लिख रहे हो वही डेट लिखना है, लेकिन फॉर्मेट डेट का के लिए यही यूज करना है। ये फॉर्मेट आप लोग यूज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला फॉर्मेट बिल्कुल गलत है, ऐसा फॉर्मेट नहीं इस्तेमाल करना है, बिल्कुल यही फॉर्मेट डेट के लिए इस्तेमाल करना है। तो डेट के बाद क्या लिखना है, ये चिट्ठी जो है, लेटर जो है किसको, ये खत जो है किसको एड्रेस हो रहा है, एडिटर को एड्रेस हो रहा है। द वर्दी एडिटर द ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर। किस एडिटर, कौन से न्यूज़पेपर एडिटर को एड्रेस करनी है, तो उस एडिटर का यहाँ पर मेंशन करना है आपने। तो ये सेंडर, ये किसको एड्रेस करनी है, यहाँ पर यही लिखना है। तो मतलब जो कोई सा भी मतलब यहाँ पर किसको एड्रेस करनी होगी, डायरेक्टर को एड्रेस करनी होगी, मैनेजर को एड्रेस करनी होगी, सेक्रेटरी को एड्रेस करनी होगी। तो यहाँ पर उसका पेशा लिखना, आप उसकी प्रोफेशन लिखनी है कि उसकी कौन सी प्रोफेशन है। तो न्यूज़पेपर एडिटर की ये एप्लीकेशन हो रही है यहाँ पे, द वर्दी एडिटर द ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर। उसके बाद क्या कौन सा पोर्शन लिखना है, मतलब ये वाला पोर्शन जो है ये एड्रेस किसको करनी है, इसको किसको भी कहा जाता है, मतलब किसको लिखनी है ये चिट्ठी, डायरेक्टर को लिखनी है, मैनेजर को लिखनी है, सेक्रेटरी को लिखनी है, एडिटर को लिखनी है, किसको लिखनी है, ये वाले पोर्शन में हम लोग उसी को एड्रेस करनी है। तो फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखना होता है, हमें क्यों लिख रहे हैं हम लोग, किस चीज के लिए हम लोग ये एप्लीकेशन जो है, ये लेटर जो है लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो ये इशू है ये पब्लिश करना है न्यूज़पेपर में, इसीलिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्यों, सब्जेक्ट में क्यों आता है, क्यों लिखनी है चिट्ठी। तो उसके बाद जो है डियर सर इट इज कॉल्ड सैल्यूटेशन, इसको सैल्यूटेशन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग डियर सर भी लिख सकते हो, मैडम भी लिख सकते हो, जो भी यहाँ पर ये होगा, सर होगा तो सर लिखेंगे, मैडम होगी तो मैडम लिखेंगे। उसके बाद जो ये 2 लाइन्स है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एडिटर वाली लेटर जो है आप लोगों के लिए, उस एडिटर वाली न्यूज ये लेटर में पहली 2 लाइनें जो है यही लिखोगे आप। इसका स्क्रीनशॉट उठाइए, पेन डाउन करके रखिए। तो यही 2 लाइनें एडिटर वाली लेटर में आप लोगों को लिखनी है। क्या है, थ्रू द लाइन्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द kind attention of the concerned authorities towards the fact। आपके न्यूज़पेपर के थ्रू मैं कंसर्नड अथॉरिटीज का अटेंशन इस बात की तरफ ले रहा हूं, कौन सी बात की तरफ, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, कोई सी भी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आप लोगों को होगी वो यहाँ पर मेंशन करनी है आप लोगों को। बॉडी में कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो बॉडी में आप लोग वही फैक्टर्स मेंशन करोगे। उसके बाद जो ये लास्ट वाली 2 लाइनें है, एडिटर के नाम ये लेटर हो रही है, तो ये वाली 2 लाइन्स भी बिल्कुल आप यही लिखोगे आप, इनको भी मेमोराइज करके रखो आप। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, राइटिंग विद अ होप, मुझे ये उम्मीद है इसलिए लिख रहा हूं, दैट यू विल पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, कि आप ये इशू जो है इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, ये आप पब्लिश करोगे न्यूज़पेपर में, सो दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर, ताकि कंसर्न्ड अथॉरिटीज जो है वो इस मसले को देखेंगे, एंड विल वर्क फॉर द सॉल्यूशन, और वो काम करेंगे इस शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को दूर करने के लिए। तो ये वाली 2 लाइन्स भी यही लिखनी है आप लोगों को इस एडिटर वाली लेटर में। फिर उसके बाद क्या लिखना है, थैंकिंग यू
शुक्रिया अदा करना है एडिटर का। और फेथफुली यूवर्स आर यूवर्स, फेथफुली लिख सकते हो, यूवर्स सिंसियरली लिख सकते हो। तो ये वाली चीज जो आप लोगों को मतलब ओबीडियंटली के बगैर यूवर्स फेथफुली यूवर्स लिखो और उसके बाद अपना नाम लिखो। हो गई हमारी एडिटर की लेटर। बिल्कुल आसान थी ना, ट्रिक्स बता दी आप लोगों को। ये ट्रिक्स, ये 2 लाइनें याद करनी है, ये 2 लाइनें याद करनी है। एडिटर वाली लेटर में हर किसी जगह आप लोगों को यही 2 लाइनें लिखनी है और ये 2 लाइनें लिखनी है। तो सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस, फिर डेट आता है, फिर किसको एड्रेस करनी, किसको लिखनी है, क्यों लिखनी है, और बाकी जो है मतलब बिल्कुल आसान था। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, चाहे एग्जाम में लिखना होगा, चाहे कहीं और पर आप लोगों को ये लेटर लिखनी होगी, बिल्कुल आसानी के साथ लिखेंगे। Dear friends, dear students, here is another example of a formal letter or an official letter. जॉब एप्लीकेशन, जिसके लिए आप लोग बेचैनी के साथ ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन जो है, जॉब लेटर्स जो है, ये एग्जामिनेशन में बार बार आती है और आप लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, तो आप लोग एप्लीकेशन ही नहीं लिख पा रहे हो। बस ये फॉर्मेट आप लोग, ये ट्रिक्स आप लोग देखते रहिए। आप लोग जॉब एप्लीकेशन मिनटों में लिखोगे। तो जॉब एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल जॉब एप्लीकेशन आप लोग लिख रहे हो फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर। तो सबसे पहले जो फॉर्मल लेटर, ऑप्शनल लेटर का सेंडर्स एड्रेस, आप लोग कहाँ से अपना एड्रेस लिखना है आप लोगों को, यहाँ पर ये सेंडर्स एड्रेस, अपना एड्रेस लिखना है, कहाँ से लिख रहे हो आप लोग ये लेटर। उसके बाद डेट, कौन सी तारीख को आप लोग लेटर लिख रहे हो। उसके बाद किसको, मतलब किसको लिख रहे हो आप लोग ये लेटर, फॉर एग्जांपल टू द प्रिंसिपल, टू द डायरेक्टर, टू द मैनेजर, जिसने पोस्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए, मतलब टीचर पोस्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए मतलब पब्लिश किया हुआ होगा न्यूज़पेपर में, उसको एड्रेस करना है यहाँ पर, किसके लिए लिख रहे हो आप लोग। फिर उसके बाद सब्जेक्ट में आता है क्यों लिख रहे हो आप लोग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर, पोस्ट ऑफ ए टीचर, टीचर के पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, इसलिए आप लोग ये लेटर लिख रहे हो, तो ये सब्जेक्ट में आएगा। उसके बाद फिर से वही डियर सर सैल्यूटेशन, जो सैल्यूटेशन हम लोग लिखेंगे, लेकिन इंट्रोडक्टरी लाइन्स जो है इस जॉब एप्लीकेशन की, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये इंट्रोडक्टरी लाइन्स जो है हर किसी जॉब एप्लीकेशन में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, तो इनको भी आप मेमोराइज करोगे। विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन, मैं यहाँ पर रेफरेंस दे रहा हूँ उस एडवर्टाइजमेंट की जो आपने पब्लिश किया था। तो यहाँ पर एक बार न्यूज़पेपर का नाम आएगा, कौन से न्यूज़पेपर में किसने दिया था ये पोस्ट ऑफ टीचर के लिए, उस न्यूज़पेपर का नाम लिखना है आप लोगों को। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, आई फील प्राइड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, चाहे वो टीचर का पोस्ट होगा, मैनेजर का पोस्ट होगा, या कोई और सा भी पोस्ट होगा। तो ये 2 लाइनें जो है ये बिल्कुल यही मेमोराइज करके लिखनी है आप लोगों को। फिर यहाँ पर और कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं आप लोग, फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर, मैनेजर, तो ये लिखना है आप लोगों को। फिर यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, व्हाई डू यू अप्लाई, आप लोग क्यों अप्लाई कर रहे हो ये पोस्ट ऑफ टीचर के लिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लोग लिखोगे दैट आई डू हैव एन एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 years, 4 years, 2 years, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मास्टर्स डिग्री की हुई है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, या टीचिंग इज माई प्रोफेशन, टीचिंग इज़ माई पैशन, मैं टीचिंग जो है मेरा पैशन है, मुझे बहुत ज़्यादा टीचिंग पसंद है। तो यही चीज़ें लिखोगे आप लोग यहाँ पर, मतलब आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, वहाँ पर अप्लाई क्यों करना चाहते हो, आप लोग बता दोगे कि मतलब मुझे अपने कौम को, आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व माई नेशन, दिस थिंग दैट थिंग, ये आप लोग सारा लिखोगे। देन यू विल राइट एनक्लोज्ड हियर आर माई टेस्टिमोनियल्स, उसके बाद आप लिखोगे कि यहाँ पर मैंने अपने टेस्टिमोनियल्स इस एप्लीकेशन के साथ, लेटर के साथ अपने टेस्टिमोनियल्स रखे हैं। टेस्टिमोनियल्स का मतलब क्या हुआ, आपकी क्वालिफिकेशन जो फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स डिग्री की हुई है आप लोगों ने, या कोई सी भी डिग्री की हुई है आप लोगों ने, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करके रखेंगे इस जॉब एप्लीकेशन में। तो लास्ट में आप एंड कैसे करोगे, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव इंटीमेशन, अब मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों की पॉजिटिव इंटीमेशन का, मतलब यू विल मैसेज मी, यू विल कन्वे अ मैसेज, आप मुझे कन्वे करोगे, टेलीफोन करोगे, एंड आई विल कम एंड ज्वाइन फॉर द जॉब, मैं आ जाऊंगा और जॉब के लिए ज्वाइन करूंगा। फिर थैंकिंग यू, फिर शुक्रिया अदा करना है, जिसको हमने लेटर लिखी उसका शुक्रिया अदा करना है, थैंकिंग यू। और सब्सक्रिप्शन में आप लोग क्या लिखोगे, फेथफुली यूवर्स, अपना नाम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, क्वालिफिकेशंस लिखोगे, एक्सपीरियंस लिखोगे, अपनी सब कुछ ये इसमें मेंशन करोगे आप। तो सिंपल जॉब एप्लीकेशन जो बिल्कुल सिंपल थी, इसमें आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है जब आप लोग एग्जामिनेशन में हो, तो ये सारे पोर्शन जो सेंडर्स एड्रेस जो है इसके अपने मार्क्स है, डेट है इसके अपने मार्क्स है, या जिसको ये एड्रेस कर रहे हो इसका अपनी मार्क्स है, बॉडी के अपने मार्क्स है, सब्सक्रिप्शन के अपने मतलब लेटर में आप लोगों को हर किसी पार्ट के अपने अपने मार्क्स मिलेंगे।
तो आप लोगों के लिए लेटर राइटिंग का जॉब एप्लीकेशन का टॉपिक बिल्कुल आसान कर दिया मैंने। अब आप लोग एग्जामिनेशन में मतलब जॉब लेटर को कहोगे कि आ जाओ और हम आपको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर्स को डिस्कस करेंगे। इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर्स के बारे में दूसरा वीडियो होगा। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।